सिमडेगा पुलिस ने साइबर ठगी करने का प्रयास कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी देवघर से सिमडेगा में आकर भट्टी टोली निवासी जैद आलम के यहां ठहरे थे। पकड़े गए आरोपियों में से 2 सगे भाई और एक अन्य युवक शामिल है। तीनों साइबर ठग भट्टी टोली में रहकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तीनों साइबर ठगों द्वारा लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ओटीपी की मांग की जा रही थी। ओटीपी मिलने के बाद ठगी करते थे। इधर पुलिस सेल के प्रतिबिंब ऐप में कई दिनों से एक संदिग्ध नंबर फोटो के साथ फ्लैश हो रहा था। इसके बाद 8972189475 नंबर की जांच पड़ताल की गई, जिसमें साइबर ठगी का मामला उजागर हुआ। इसके बाद छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने साइबर ठग रतन दास, बास्की दास, दोनों सगे भाई और जितेंद्र दास, तीनों देवघर निवासी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से रेडमी मोबाइल कंपनी का 2 मोबाइल, 2 रियलमी कंपनी का और वीवो कंपनी का 1 मोबाइल, मोटोरोला कंपनी का 1 मोबाइल और 3 एयरटेल कंपनी और 1 वोडाफोन कंपनी का सिम कार्ड भी बरामद किया है। छापामारी दल में मुख्य रूप से पुलिस निरीक्षक भिखारी राम, पुआनी, मनीष कुमार, दीपेश कुमार, रमेश कुमार झा, पंकज प्रमाणिक, विनय कुमार चौबे शामिल थे। एसडी मुख्यालय डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि तीनों व्यक्ति देवघर में साइबर ठगी को अंजाम दिया करते थे। देवघर में इनका एड्रेस चिन्हित हो जाने के बाद ये लोग सिमडेगा को सेफ जोन मानकर सिमडेगा में ठगी करने की फिराक से यहाँ पर आए थे। सर, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। ये कहाँ रह रहे थे और किस उद्देश्य से सिमडेगा में ठहरे हुए थे? ये जब किसी साइबर क्राइम की कोई सूचना या शिकायत अगर दर्ज होती है 1933 पर, तो उससे हम लोगों का एक झारखंड सरकार का एक प्रतिबिंब ऐप बनाया गया है जो झारखंड में संचालित है। वो सूचना पर जिस संदिग्ध जो नंबर होता है वो हमारे प्रतिबिंब ऐप पर सिंक हो जाता है और वो नंबर जिस लोकेशन पर भी का अभी चालू होता है वो उसका लोकेशन वहाँ की संबंधित पुलिस स्टेशन के पास चली जाती है। उसी तरह का प्रतिबिंब ऐप में हमको एक नंबर मिला था और इसका लोकेशन जो है ये भट्टी टोली, ये है जैद आलम है, इनके घर के आसपास का दिखा रहा था। उसमें हमारी टीम जो है अलर्ट हुई और एक छापामारी टीम बनाई और वहाँ से हम लोगों ने 3 व्यक्ति जो तीनों के तीनों देवघर के रहने वाले हैं, जिसमें रतन दास, बास्की दास और जितेंद्र दास, इनको हमारी टीम ने उठाया। इनके पास से 2 रेडमी की मोबाइल, 2 रियलमी, 1 वीवो, 1 मोटोरोला, 3 एयरटेल कंपनी और 1 वोडाफोन कंपनी का सिम इनसे बरामद हुआ। और इनसे जब बारी बारी से पूछताछ किया गया तो उन्होंने यही बताया, स्वीकार किया कि ये देवघर में पहले भी साइबर क्राइम में अपना पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कई फ्रॉड कर चुके हैं और इनका नेक्स्ट टारगेट सिमडेगा में सीधे साधे लोगों से ठगी करना था। क्योंकि इनकी लोकेशन देवघर में ट्रेस हो चुकी तो ये छुपने के उद्देश्य से और यहाँ क्राइम करने के उद्देश्य से ये भट्टी टोली में छुपे हुए थे और यहीं से घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। किसी को शिकायत सिमडेगा जिले के कई इलाकों में आंधी तूफान और भारी ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई तरह के फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। विशेष करके आम के पेड़ में अभी आम लगे हुए थे, किंतु ओलावृष्टि और तेज आंधी बारिश के कारण लगभग 50% आम के फसल को नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार सब्जी की खेती, टमाटर के अलावे अन्य सब्जी जो अभी लगाए गए थे, ओलावृष्टि के कारण सब्जी की खेती भी बड़े पैमाने पर नष्ट हो गया है। विशेष करके किरसई प्रखंड इलाके में सब्जी की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण किरसई में नदी के समान सड़कों पर पानी बह रहा था। खेतों में लबालब पानी भर चुका है। टमाटर की खेती ओलावृष्टि से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं सब्जी के अलावे फलों में आम, लीची, चिरौंजी, महुआ के फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। देख कर लोग दंग रह जाएंगे।
पैर हो। उपकरण तो बना किचन रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा विधायक भूषण तिर्की और जीप सदस्य जोशीमा खाखा मौजूद रही। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। विधायक ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हॉकी खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए महागठबंधन सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि हॉकी नर्सरी सिमडेगा के हॉकी के इतिहास के बारे में खिलाड़ियों को भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिमडेगा के खिलाड़ी कम संसाधन के बावजूद अपनी प्रतिभा का देश और दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं। आप सभी खिलाड़ियों भी संसाधनों की कमी को अपनी प्रतिभा में बाधक न बनने दें। मौके पर हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।